गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से मैं ऑनलाइन वीडियो में राजीव कुमार। तो आज हम लोग फिर से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दलिसियम क्लासेस की ओर से। जो तो कल हम चर्चा कर रहे थे, कल जो हम बताए थे आपको बीएड और सीटेट से संबंधित तथ्यों के बारे में, जो कि आप लोगों को कुछ लाभ हुआ होगा, ठीक है ना। तो आज फिर हम कुछ मेन टॉपिक पे चर्चा करेंगे ताकि आपको क्या हो, वह कोई लाभ हो जाए, ठीक है ना। तो बीएड, ठीक है ना, बीएड और डीएलएड, ठीक ना, डीएलएड जो भी कोर्स है बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। और इस कोर्स को करने में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। जो मीडियम फैमिली के हैं वे तो इस कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब फैमिली के हैं, पुअर फैमिली के हैं, उन्हें लोन के माध्यम से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बिहार सरकार लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक ना। जो कि आपको उसको नाम मालूम ही होगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इस योजना का नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना, योजना। इसके तहत आपको लोन प्रोवाइड की जाती है। इसके तहत क्या होती है, आपको लोन प्रोवाइड की जाती है, ठीक ना। तो करीब इसमें 4 लाख लोन आपको मिल जाएंगे। कितना मिल जाएंगे? 4 लाख। कितने मिल जाएंगे? 4 लाख लोन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो सरकार इस लोन को आपके हाथों में नहीं देगी, आपके हाथों में नहीं देगी। इस लोन जो जब आप कोर्स कीजिएगा या बीएड कीजिएगा, हालांकि बीएड में ही आपको मिलेगा, डीएलएड में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। डीएलएड में कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए, ठीक है ना, कुछ वैसे जो ज़्यादा अत्यंत गरीब है, ठीक है ना, जो कुछ भी भरपाई नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें बिहार सरकार छात्रवृत्ति के माध्यम से उन्हें प्रदान करती है। लेकिन बीएड के लिए श्योर है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आप 4 लाख रुपये ले सकते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होगी, जो आपका सेमेस्टर फी होता है, ठीक है ना, बीएड में जो भी सेमेस्टर फी होता है, शुरुआत में आप लोगों से 53,000 लिया जाएगा, ठीक है ना। प्राइवेट कॉलेजों में कितना लिया जाएगा? 53,000 लिया जाएगा। और 10,000 का, ठीक है ना, 10,000 रुपया का एग्जाम फी दे रहे हैं कि 63,000 शुरू में आपको जमा करना है, ठीक है ना। जो पैसे देने लायक है, जो पैसे नहीं दे सकते, अत्यंत गरीब है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, महीने महीने 10,000 रुपया देकर भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसे नहीं है उनका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन हाँ, शुरुआत पे आप कम से कम 10,000 देना पड़ेगा। तो लोन के तहत सरकार तो देती है, लेकिन क्या करती है, जब लोन पास किया जाता है तो यह जो पैसा 4 लाख है ना, वह कहाँ पे जाती है? अधिकतम 4 लाख ले सकते हैं, लेकिन बीएड में आपको मात्र 1.5 लाख में ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पैसे सरकार देती है वो कॉलेज में देती है। कहाँ देती है? कॉलेज में देती है, ठीक है ना। आपके हाथों में पैसे नहीं आएंगे, ठीक ना। जब भी कोर्स का जो भी पैसा होगा सरकार कहाँ देती है? कॉलेज में देती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि सीटेट आप पास कर जाते हैं। सीटेट आप क्या होते हैं? पास कर जाते हैं। उसके बाद जो नियोजन की प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है वो हम जानेंगे, ठीक है ना। सीटेट पास करने के बाद तो सर्वप्रथम जो नियमावली निकला था, ठीक है ना, 2019 का नियमावली, 2019 का नियमावली के तहत, ठीक है ना, तहत क्या निकला था कि जो भी बीएड कर चुके हैं, जो भी बीएड, डीएलएड,
DLED, ठीक है ना, या PTC से, ठीक है ना, DLED कर चुके हैं, ठीक है ना, वे अभ्यर्थी इस बहाली के योग्य होंगे, ठीक है ना। और इसमें जो बहाली में था वह आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य था, ठीक है ना, और जाति प्रमाण पत्र भी क्या था, अनिवार्य था, ठीक है ना। जो व्यक्ति आवासीय प्रमाण पत्र देंगे, ठीक है ना, अपने राज्य का, ठीक है ना, उनको क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, ठीक है ना। जो बिहार राज्य के उनका आवासीय जरूरी है, लेकिन अगर दूसरे राज्य का है, ठीक है, यूपी राज्य का है, तो उनको भी आवासीय देना जरूरी है, लेकिन उनको मात्र 10% सीटों पर बहाली होगा, ठीक है ना। कितने सीटों पर बहाली होगा, 10% सीटों पर बहाली होगा, ठीक है ना। सपोज डेट, ठीक है ना, सपोज डेट टोटल बहाली माने जाए 94,000 है। टोटल बहाली कितना है, 94,000 है, ठीक है ना। तो 94,000 बहाली में जो 10% सीट होगा वह किनका सिलेक्शन होगा, बाहरी लोगों को होगा, ठीक है ना। ऐसा बिहार सरकार देती है, यानी कि 9400 सीटें आपके बाहरी लोग लेंगे, ठीक है ना, लगभग, यानी कि 10,000 सीट बाहरी लोग कब्जा करेंगे, ठीक ना। आपका कितना बचा, 84,000 सीट, ठीक है ना। आप 84,000 सीट पर एलिजिबल हैं, ठीक है ना। 10% बाहरी लोग का होना ही है। यदि आपसे मेरिट ज़्यादा है तो, आपसे मेरिट कम है तो उनका नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सरकार हर साल नियम चेंज करती है, ठीक है ना, और इस नियम को हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी वर्तमान में, ठीक है ना, वर्तमान में 1 to 5 और 6 to 8 का, ठीक है ना, चयन प्रक्रिया हो चुका, ठीक है, काउंसलिंग हो चुका है इसमें, ठीक है ना। तो 2 काउंसलिंग हो चुका है और तीसरा काउंसलिंग अब 16 दिसंबर के बाद ही होगी, ठीक है ना। तो इसमें से टोटल विद्यार्थी चयनित 38,000 हो चुके हैं। कितना हो चुके हैं, 38,000 चयनित हो चुके हैं, ठीक ना। और बचे अभ्यर्थी अब कब होंगे, 16 दिसंबर के बाद होंगे। तो जिनका काउंसलिंग हो गया है उनका नियुक्ति पत्र 16 दिसंबर के बाद, जो काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग होगा उनके बाद ही हो पाएंगे, ठीक है ना। तो बहाली के दौरान, ठीक है ना, सर्वप्रथम आपको हर ब्लॉक में, ठीक है ना, जिस ब्लॉक में आप ड्यूटी करना चाहते हैं, आपको बगल का ब्लॉक पसंद है, बाढ़ ब्लॉक हो, अठमलगोला हो, बिहार शरीफ हो, नौबतपुर हो, ठीक है, दनियामा ब्लॉक हो, जिस ब्लॉक में आपको पसंद है ड्यूटी करना, अधिकतर लोग जॉब वही करना पसंद करते हैं जहां अपना घर हो, ठीक है ना, लोकल में करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस बहाली में आपको, ठीक है ना, इस बहाली में जो थर्ड काउंसलिंग बचा हुआ है, हम यही कहना चाहेंगे कि आपको कहीं भी अगर ज्वाइनिंग मिलता है तो आप उन्हें क्या करें, वहां पर ज्वाइन कर ले, ठीक ना। तो इसमें जो सर्टिफिकेट लगते हैं वो मैट्रिक का मार्कशीट लगते हैं, ठीक है ना, और मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र भी लगते हैं, ठीक है ना। इंटर का, ठीक है ना, इंटर का टोटल प्रमाण पत्र, ठीक है ना, 6 to 8 के लिए है, 6 to 8 के लिए। ग्रेजुएशन का, स्नातक का, ठीक है ना, स्नातक का प्रमाण पत्र, ठीक है ना, स्नातक का प्रमाण पत्र चाहिए। और उसके साथ बीएड का मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र दोनों चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। 6 to 8 के लिए है, ये किसके लिए है, 6 to 8 के लिए है। अब हम बात करते हैं 1 to 5 के लिए, ठीक है ना। तो 1 to 5 के जो प्रमाण पत्र लगेंगे, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है ना, यानी कि टोटल प्रमाण पत्र, ठीक ना, टोटल प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है ना। इंटर का, ठीक है ना, प्रमाण पत्र चाहिए टोटल, ठीक है ना। इसमें CLC वगैरह नहीं लगते हैं, ठीक है ना, जाति आवासीय लगते हैं, ठीक है ना। जाति कंपलसरी है, जो बिलोंग करते हैं आरक्षण से, जाति प्रमाण पत्र,
ठीक है ना, आवासीय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है ना। अब इनकम की बात रही, तो यदि आपके पास है इनकम प्रमाण पत्र तो आप दे सकते हैं, नहीं है भी तो काम चल जाएगा। कोई नियोजन इकाई में आय प्रमाण पत्र भी मांगती है, तो आपको रखे रहना है, अगर मांगने पर दे दिया। इंटर का हो गया 1 to 5 में। और आपको क्या चाहिए इसमें, डीएलएड या बीएड का, ठीक है ना, दोनों बीएड का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। हाल में एनआईएस को भी मान्यता दे दिया, ठीक ना, इस बार तो एनआईएस का भी है, तो भी आप उसका प्रमाण पत्र दे सकते हैं, ठीक ना, प्रमाण पत्र, ठीक है ना। इतना चाहिए 1 to 5 में, ठीक ना। उसके अलावा आप दे सकते हैं जाति प्रमाण पत्र, अनिवार्य है, जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अगर आपके जाति प्रमाण पत्र नहीं रहते हैं तो भी काउंसलिंग होगा, लेकिन आप किस पे काउंसलिंग कीजिएगा, जनरल सीट पे कीजिएगा, ठीक है ना। कितने सीट पे कीजिएगा, जनरल सीट पे, ठीक है ना। मान लीजिए जाए जनरल का 2 सीट है, ठीक है ना, ओबीसी का कितना है, 1 सीट है, एससी का कितना है, 1 है, एसटी का कितना है, 1 है, ठीक है ना, और ईबीसी का कितना है, 1 है, ठीक है। यदि आप एससी में आते हैं, ठीक है ना, एससी में आते हैं, आपके पास एससी का सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है ना, तो आप जनरल में चले जाएंगे, ठीक ना, बशर्ते जनरल बॉय से जो मार्क्स होगा उससे ज्यादा रहेगा, तभी आप जनरल सीट पे क्या होंगे, कब्जा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और क्या चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र। यदि आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र भी नहीं रहती है, ठीक है, तो नियोजन इकाई आपके कैंडिडेचर को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है, ठीक है ना। तो ये कंपलसरी है, ठीक है, जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं ये दोनों कंपलसरी है। आय प्रमाण पत्र है, कोशिश करें आय प्रमाण पत्र जमा ही कर दें, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह था 1 to 5 में बहाली में इतना प्रमाण पत्र मिनिमम चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा आपने सीटेट भी किया है, ठीक है ना, तो सीटेट का इसमें 6 to 8 में भी दोनों में चाहिए, सीटेट का प्रमाण पत्र या बीटेट का, सीटेट या बीटेट का प्रमाण पत्र, ठीक है ना, जो भी है जितना प्रमाण पत्र टोटल चलेगा। इसमें भी सीटेट और बीटेट का प्रमाण पत्र या एनआईएस का, ठीक है, इसमें एनआईएस का नहीं आएगा, इसमें एनआईएस का भी प्रमाण पत्र चलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इतना देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है ना। और शुरू में तो इसमें बहाली में आपको 2 लिफाफा भी लिया गया था, ठीक ना, 2 लिफाफा भी साथ में दे देना है, 2 लिफाफा और 2 फोटो भी देना था, ठीक है ना। हर बार नियम चेंज होती है, इसमें भी 2 लिफाफा और 2 फोटो इस बार लिया गया है, ठीक है ना। तो इतना अनिवार्य है कम से कम बहाली में। अगर एक भी प्रमाण पत्र छूटता है तो आपको क्या होगा, काउंसलिंग रद्द हो सकता है, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट कम से कम ध्यान रखेंगे, जो भी नए विद्यार्थी हैं, जो भी बीएड करेंगे, सीटेट करेंगे, क्वालिफाइड रहेंगे, इन प्रमाण पत्रों को क्या करना है, आपको अवश्य रखना है, ठीक है ना। और प्रमाण पत्र में लोगों का गड़बड़ी होता है, ठीक है ना। किसी के मैट्रिक प्रमाण पत्र में अगर थोड़ा सा भी गलत है, ठीक है ना, तो आपको दिक्कत पहुंचा सकती है नियोजन इकाई, ठीक ना। इसीलिए जितना भी प्रमाण पत्र है सब में अपना नाम, पता, ठीक है ना, एड्रेस जो भी हो उसमें देख लें, ठीक ना, कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती थोड़ा सा भी है, ठीक है ना, तो उसे क्या करना है, हाफिज डिप्यूट के माध्यम से, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग अभी बाकी है, हाफिज डिप्यूट के माध्यम से उसे अपने पास प्रूफ के रूप में रख ले, तभी आपका काउंसलिंग में उस प्रमाण पत्र का मान्य होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से 6 grade का आज देखिए इतना तो प्रमाण पत्र हो गया, ठीक ना। अब सही प्रमाण पत्र तो हो गया, लेकिन जब भी आप काउंसलिंग में जाएं, कहीं भी जाएं, ठीक है ना, तो
तीन तरह की होती है, ठीक है ना। नगर निकाय होती है, ठीक है ना। नगर निकाय में आप फॉर्म गिरा सकते हैं, ठीक है ना। आप गिरा सकते हैं, ब्लॉक स्तर पर गिरा सकते हैं, ठीक है ना। ब्लॉक स्तर पर गिरा सकते हैं, ठीक है ना। और पंचायत स्तर पर फॉर्म गिरा सकते हैं। आपको 3 में मौका दिया गया, ठीक है ना। तो नगर निकाय में क्या हो गया आपका नगर पालिका, ठीक है, या नगर पालिका, ठीक है ना। नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर परिषद, ठीक है ना, ठीक ना। हर शहर में कहीं नगर पंचायत आपको मिलेगा, नगर पालिका मिलेगा, नगर परिषद मिलेगा, ठीक है ना। तो बख्तियारपुर है जो आपका नगर पंचायत है, ठीक है। बख्तियारपुर आपका क्या है, नगर पंचायत है। खुसरूपुर भी क्या है, नगर पंचायत है। और जो बाढ़ हो गया वो नगर पालिका है। मोकामा भी क्या है, नगर पालिका है, ठीक है ना, या नगर परिषद, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो इसमें नगर निकाय में गिराएगा ब्लॉक स्तर में, ठीक है ना। तो ये फार्म जो नगर निकाय में गिरेंगे ना, दोनों तरह की गिरते हैं नगर निकाय में, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों तरह के फॉर्म गिरा सकते हैं, ठीक ना। सीट है तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्लॉक स्तर में भी दोनों तरह का फॉर्म गिरा सकते हैं, 1 to 5। जैसे ब्लॉक हो गया आपका बाढ़ ब्लॉक, 8वां गोला ब्लॉक, बख्तियारपुर, खुसरूपुर, फतुहा, ठीक है ना, पटना सदर, ठीक है ना। इस सब में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। बेगूसराय ब्लॉक, ठीक है, मटिहानी ब्लॉक, बहुत सारा ब्लॉक है, 534 ब्लॉक है टोटल पूरे बिहार में, ठीक ना। तो आप इसमें भी 6 to 8 और 1 to 5 गिरा सकते हैं। आप पंचायत स्तर में क्या होता है कि आप 6 to 8 फॉर्म नहीं गिरा सकते। पंचायत स्तर में, ठीक है ना, फॉर्म जो जमा होगा या तो मुखिया के माध्यम से जमा होगा, नहीं तो जो पंचायत जिस ब्लॉक में पड़ेगा उस ब्लॉक में आपको जमा करना है, ठीक है ना। तो पंचायत में मात्र आप 1 to 5 फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है ना। पंचायत स्तर में क्या होता है कि जो आपका वेतन होगा, ठीक है ना, वो वेतन ब्लॉक स्तर नगर निकाय के अपेक्षा आपका क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। कम होगा, कितना होगा, तो पंचायत स्तर पर जो भत्ता दिया जाता है, ठीक है ना, जो भत्ता दिया जाता है 4%, 6%, 8%, ठीक है ना। इसमें 8% दिया जाता है, ठीक है, इसमें 6% दिया जाता है, हाउस रेंट जिसको बोलते हैं, इसमें 4% दिया जाता है। तो जो आपको जो हाउस रेंट मिलेगा ना वो पंचायत स्तर पर कम मिलेगा, तो ऑटोमेटिक है आपका वेतन, ठीक है ना। टोटल तो बनेगा कितना, शुरुआत के दिनों में 18,000 बनेगा। टोटल कितना बनेगा, 18,000 रुपया बनेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन जब पीएफ कट जाएगा आपका, जब पंचायत स्तर पर बता रहे हैं, जब पीएफ आपका कटेगा तो टोटल आपका बन जाएगा कितना, 16,400 रुपया काट के आपको हाथ में मिला, कितना, 2 सालों तक, कितना, 2 सालों तक। 2 साल के बाद क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा, ठीक ना, आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट बढ़ेगा। तो यही सैलरी पंचायत स्तर पर कितना हो जाएगा, आपका 30,000 हो जाएगा, जो कि बहुत ठीक है, अच्छी रकम तो नहीं कहा जा सकती है लेकिन चलने लायक रकम है, ठीक है ना। तो पंचायत स्तर पर जब इतना है तो समझ सकते हैं ब्लॉक स्तर पर भी कितना मिलेगा, नगर निकाय में कितना मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से फॉर्म अप्लाई करने का तरीका है, ठीक है ना। अब है, ठीक है ना, माने बख्तियारपुर में आप फॉर्म गिराते हैं, ठीक ना, बख्तियारपुर में आप फॉर्म गिराते हैं, ठीक है ना। तो बख्तियारपुर में आपका नगर पंचायत भी है, क्या है, नगर पंचायत भी है, ठीक है ना। और क्या है, ब्लॉक भी है। बख्तियारपुर आपका क्या है, ब्लॉक भी है, ठीक है ना। नगर पंचायत भी है और क्या है, ब्लॉक भी है, ठीक है ना। तो इसमें आप 2-2 फॉर्म, 4 फॉर्म गिरा सकते हैं। इसमें आप क्या सकते हैं, 1 to 5 को फॉर्म गिरा सकते हैं और 6 to 8 का भी फॉर्म गिरा सकते हैं, बस शर्तें वहां अगर सीट है तो, ठीक है ना। आप बख्तियारपुर ब्लॉक भी है, ठीक ना, क्योंकि बख्तियारपुर नगर पंचायत का फॉर्म जमा कहाँ पर होगा, तो बख्तियारपुर नगर पंचायत का फॉर्म ब्लॉक के, ठीक है ना, ब्लॉक के बगल में ही नगर पंचायत का एक ऑफिस होता है, उसमें आप उसको जमा कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ब्लॉक में भी आप 2 फार्म गिरा सकते हैं, 1 to 5 और 6 to 8, यदि आपका सीट है तो, ठीक है ना, कोई भी विषय में। तो इस तरीके से देख सकते हैं बख्तियारपुर में आपका फॉर्म कितना गिरा, 4 फॉर्म गिरा। कितना फॉर्म गिरा? इस तरीके से अगर 20 ब्लॉक भी अगर गिराते हैं तो आपका कितना फॉर्म गिरेगा, 80 फॉर्म गिरेगा, ठीक है ना। एक बड़ी बात और, ठीक है ना, एक बड़ी बात और कि फॉर्म गिराए कहाँ गिराना आसान रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत बारीकी से गिराएगा। आप एक जिला सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना, एक जिला सिलेक्ट कर लीजिए, या तो पटना जिला सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना, या आप क्या कर लीजिए, बेगूसराय, ठीक है ना। पटना जिला में जितना भी ब्लॉक है, मान लीजिए पटना जिला में मान लीजिए कितना ब्लॉक है, सपोर्टेड 16 ब्लॉक है, ठीक है ना, सपोर्टेड कितना है, 16 ब्लॉक है। तो 16 ब्लॉक में फार्म गिराना आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। बेगूसराय में मान लीजिए ब्लॉक आपका कितना है, 18 ब्लॉक है, ठीक है ना। 18 ब्लॉक में क्या होगा, आपको फॉर्म गिराना आसान होगा। वो कैसे होगा, देखिए पटना जिला में मान लीजिए ब्लॉक में आप नौबतपुर गिराते हैं, ठीक है ना, नौबतपुर गिराते हैं, खुसरूपुर, ठीक है ना, खुसरूपुर, फतुहा, ठीक है ना। तब जब काउंसलिंग होगा ना, जब काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग का डेट भी अलग अलग निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना। काउंसलिंग जब कराया जाएगा तो जो पहला दिन होगा डेट, मान लीजिए आपका सपोर्ट डेट 8 है, ठीक है ना, 8 क्या है, जुलाई है, 8 जुलाई है, ठीक है ना, 9 जुलाई है, क्या है, 10 जुलाई है, और क्या है, 11 जुलाई है, ठीक है ना। तो जो 8 जुलाई को होगा, ठीक है ना, तो पहले जो लेगा, पहले किसका लेता है, पहले नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका का होगा बहाली, ठीक है ना। एक दिन में ना, एक दिन में आपका बहाली लगभग सीट जो भरने की संख्या होती है ना, वह 3 से 4 हजार एक दिन में सीट भर जाता है, ठीक है ना। तो यदि आप पटना जिला में भी अप्लाई किए हुए हैं, बेगूसराय में भी किए हुए हैं, तो आप एक समय में एक ही जगह जा सकते हैं ना, ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अलग अलग डेट में रहे तो चला जा सकता है, लेकिन इस बार सरकार क्या की है कि डेट एक ही डेट में ना, 8 जुलाई की डेट में ना, जितना भी बिहार में नगर पालिका है, नगर परिषद है, टोटल का बहाली एक ही दिन हो जाएगा, 8 जुलाई को ही। तो आप एक ही नगर पालिका में पहुंच पाइएगा, ऐसा सिस्टम है, ठीक है ना। तो 8 जुलाई को, ठीक है ना, तो 8 जुलाई के मान लीजिए नगर पालिका का होता है, मान लीजिए बख्तियारपुर का होता है, ठीक है ना, बख्तियारपुर पटना जिला में ही आता है, ठीक ना, बख्तियारपुर का होता है, ठीक है ना, नगर पालिका का, ठीक है ना, बख्तियारपुर का होगा, ठीक है ना। फिर किसका होगा, नौबतपुर का होगा, खुसरूपुर का होगा, फतुहा होगा, ठीक है ना। यहाँ भी नगर पालिका है, ठीक है ना। तो नगर पालिका का 8 जुलाई को खत्म कर दिया जाएगा, क्या होगा, 8 जुलाई को क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि आपका नगर पालिका का आपने फॉर्म कितना भरा था, पटना जिला में कितना था आपका, 16 था ना, 16 ब्लॉक था, 16 ब्लॉक में नगर पालिका भी होगा, ठीक है ना। 16 ब्लॉक में कम से कम 8 से 10 नगर पालिका भी होगा। तो 8 से 10 आपने क्या किया था, फॉर्म भरा था, 8 से 10 नगर पालिका में भरा था, लेकिन जो आपका काउंसलिंग कितना हुआ, 3 ही ब्लॉक का हुआ ना। और जो ये 3 ब्लॉक का होगा, और जो बच गया ब्लॉक आपका, मान लीजिए ये बिहटा बच गया, ठीक है ना, बिहटा बच गया, पालीगंज बच गया, ठीक है ना। इसका काउंसलिंग अलग स्थान में होगा, ये दूसरे स्कूल में होगा, ठीक है ना। मान लिया ये जो शास्त्री नगर में होता है, यह शास्त्री नगर में मान लीजिए इसका होता है, तो इसका कहाँ पर होगा, कंकड़बाग में होगा, कंकड़बाग में होगा। तो आप एक बार में एक ही जगह जाइएगा ना, यहाँ जाइए या यहाँ जाइए। अगर 3 का यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, 3 ब्लॉक का, यानी 3 नगर पंचायत का, यहाँ 2 नगर पंचायत का, तो आप एक ही जगह पहुंचेगा ना। यानी कि आपने तो भरा था फॉर्म कितना, 16 नगर पालिका का, लेकिन आपको मौका कितना मिला, 3 ही का, बाकी क्या हो गया, वो चला गया ना।
तो बहुत पेचीदा बहाली है, ठीक है ना। इसको बारीकी से समझिए, ठीक है ना। हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे जितना संभव हो सके। ठीक है, अब देखिए 8 जुलाई तो नगर पालिका हो गया। ए सपोर्टेड नगर पालिका किसका होगा, मान के चलिए 1 to 5 का होगा। किसका हो गया, 1 to 5 का हो गया। एक दिन में एक ही का होगा, 1 to 5 का होगा या तो 6 to 8 का होगा, ठीक है ना। अब 9 जुलाई को क्या करेगा, 6 to 8 का लेगा। किसका लेगा, 6 to 8 का लेगा। अगर फॉर्म आप भर रहे हैं नगर पालिका का तो आप 8 को भी मौका मिलेगा और 9 को भी मिलेगा मौका, ठीक है ना। तो नगर पालिका का 2 दिन हो गया, नगर पालिका क्या हो गया, 2 दिन खत्म हो गया, ठीक है ना। अब 10 जुलाई को क्या होगा, 1 to 5 का होगा। 10 जुलाई को क्या होगा, 1 to 5 का होगा। तो 1 to 5 में आप क्या करेंगे, नौबतपुर भरे होंगे, खुशबूपुर भरेंगे, फतुहा भरे होंगे, बिहटा भरे होंगे, पालीगंज भरे होंगे। अब वही फिर हाल है, या तो आप यहाँ पर जाएं या तो आप शास्त्री नगर जाएं, आप तो एक ही जगह जाना है, ठीक है ना। तो आपका जहाँ चांस बनेगा, ठीक है ना, क्रमांक आप देखिएगा, जहाँ चांस बनेगा वहाँ पर जाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। सपोर्ट आप कंकड़बाग जाते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 जगह सीट है, तो 3 जगह सीट में अगर 2-2 सीट भी रहता है तो 6 सीट की वजह से यहाँ पर जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये 2 यहाँ पर 1-1-2 सीट है ना, 2 सीट की वजह से यहाँ पर आदमी जा ही नहीं पाते हैं, सोचते हैं वहाँ काउंसलिंग मेरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस कारण से आपको लक भी देखना होगा, कहाँ लक आपका, ठीक है ना, क्या होता है उसका साकार होता है, ठीक है। तो 10 जुलाई को 1 to 5 का टोटल का हो जाएगा, पटना जिला का टोटल ब्लॉक का हो जाएगा, बेगूसराय जिले का भी टोटल ब्लॉक का हो जाएगा, ठीक है ना। कब, 10 जुलाई को पूरे बिहार में, ठीक है ना, पूरे बिहार में टोटल ब्लॉक का हो जाएगा, ठीक है ना। आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आपको यहीं जाना तो यहीं जाना है, ठीक है ना। यदि आप नालंदा जिला भरे हैं, ठीक है, नालंदा जिला भरे हैं तो नालंदा जिला में फिर आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 to 5 क्या होगा, 10 को क्लियर हो गया। अब 11 जुलाई बचेगा, क्या बचेगा, 11 जुलाई। तो नगर वाला हो गया ना क्लियर, नगर वाला हो गया ना क्लियर। अब क्या करेगा, अब ब्लॉक वाला देगा, अब आपको क्या देगा, ब्लॉक वाला। 11 जुलाई को क्या देगा, 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों दे देगा, किसका, ब्लॉक का दे देगा। इस तरीके से आपको 5 से 6 मौके मिलेंगे, उस मौके अगर लाभ उठाते हैं तो काउंसलिंग हो जाता है, और नहीं तो पेचीदा बहाली है, ठीक है ना। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि बीएड और डीएलएड करते हैं तो इन बातों को जानकारी जरूर रखें, तभी आप बीएड और डीएलएड करें, क्योंकि बहुत क्या होने वाला, माथा पेची होने वाला है। अब जो बहाली होती है मेन रूप से अधिकतर सीटों का जो आवंटन हो जाता है वह पंचायत स्तर पर हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, पंचायत स्तर पर हो जाता है। इसमें पंचायत स्तर पर बहाली करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। और इसमें सीटों की संख्या भी ठीक ठाक रहती है, अच्छी रहती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए चकजलाल पंचायत का, ठीक है ना। किसका करते हैं, चकजलाल, चकजलाल, ठीक है ना। वो किस ब्लॉक में पड़ता है, किस ब्लॉक में पड़ता है, ये आपका पंडारक ब्लॉक में है। कहाँ पर है, पंडारक ब्लॉक में है, ठीक है ना। कहाँ पर है, पंडारक ब्लॉक में है। पंडारक ब्लॉक जो आपका है वह छपेरा तर के पास है। कहाँ पर है, छपेरा तर के पास है, रोड पर ही है, ठीक ना, रोड पर ही है पंडारक ब्लॉक, ठीक ना। तो पंडारक ब्लॉक में भी करीब होंगे, कितना होंगे, 30 पंचायत होंगे, 40 पंचायत होंगे, ठीक है ना। हर ब्लॉक में 40-50 पंचायत होते हैं, ठीक है ना, हर ब्लॉक में। तो सपोर्ट आपको
चकजलाल पंचायत में क्या करना है, नियोजन करवाना है, ठीक है ना। तो इस पंचायत में सीटों का बंटवारा अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो चकजलाल पंचायत हो गया ना। और इसी तरह से जो आपका है, जो आता है पंडारक का, मोर पूर्वी का भी आता है, मोर पूर्वी का आता है, मोर पश्चिमी क्या आता है, ठीक है ना, क्या आता है, मोर पश्चिमी क्या आता है। और आपका आ गया एक इधर कौन है, कोंदी, कोंदी पंचायत, कौन है, कोंदी पंचायत, ठीक है ना। ये सही सब पंडारक ब्लॉक में आता है। तो बहाली जब भी होगा ना, ये चारों पंचायत का एक ही साथ होगा, ठीक है ना। चारों पंचायत का क्या होगा, एक ही साथ होगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा ही होता है कि अगर नियोजन इकाई इसको क्या करती है, दो पंचायत को रद्द कर देती है, तो इसका बहाली अगले डेट में लिया जाएगा। लेकिन कोशिश क्या रहता है ना कि एक बार में ना सभी पंचायत का बहाली लिया जाए, ठीक है ना। पूरे बिहार में जितना पंचायत है ना, एक ही दिन बहाली होगा। किस पंचायत में जाना है आपको यह तय शुरू से ही कर लेना है, ठीक है ना। तो सपोज डेट मेधा क्रमांक में आपका नाम है, मान लीजिए, ठीक है ना। जैसे नाम है किशोर कुमार, ठीक है ना, क्या है, किशोर कुमार नाम है, ठीक है ना। जितेंद्र कुमार नाम है, जितेंद्र है, रामू है, ठीक है ना, श्याम है, ठीक है ना। किशोर का परसेंटेज कितना है, 68%, 67 है, ठीक है, 66 और 65, ठीक ना। इसमें सीटों का बंटवारा भी रहता है, ठीक ना। जनरल का सीट 2 गो, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं रहता, 2 या 3 ही रहता है, ठीक है ना। और ओबीसी का सीट कितना, 1 गो, एससी का 1 गो, एसटी का 1 गो, फ्रीडम फाइटर का 1 गो, ठीक है ना। ईबीसी मेल का 1 गो, ईबीसी फीमेल का 1 गो, ठीक ना। आरएफ का 1 गो। इस तरीके से आपका सीट रहेगा, समझ रहे हैं। तो कितना सीट हो गया, 2 4 6 3 9 सीट हो गया, ठीक है ना। यदि आप आरक्षण में आते हैं, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा फायदा है किसको, महिला को है। सबसे फायदा किसको है, महिला को है, ठीक है ना। तो महिला क्या है ना, ये 9 सीट पे कब्जा करेगी। 9 सीट इसके लिए, महिला के लिए 9 सीट, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं, जो महिला बीएड या टीचर ट्रेनिंग की है, डीएलएड की है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है ना। वो क्या है, और इसमें क्या हो गया आपका, किरण कुमारी, ठीक है ना, किरण कुमारी, ठीक है ना। इसका परसेंटेज कितना हो गया, 68% हो गया, 68.4% हो गया, ठीक है ना। इसका भी क्या है, 68.4%। अब देखिए बहाली कैसे होगा, यही पर अब फंसेगा बहाली, ठीक है ना। यही पर दिक्कत होता है समझने में कि आखिर ये कब किसको लेगा। अब क्या है कि जो ईबीसी कैटेगरी का है, फीमेल है ना, तो ईबीसी फीमेल में पहले जो बुलाया जाता, बुलाने का क्रम भी है, ठीक है ना। बिहार सरकार एक नोटिस भी जारी की है कि कैसे कैसे बुलाना। आप पहले पुरुष को नहीं बुला सकते हैं, महिला को बुला सकते हैं, एससी को पहले बुला सकते हैं। तो नियम बना दिया है, ठीक है ना, कि पहले आप जेंडर को बुलाइए। क्या बुलाइए, जेंडर को। जेंडर महिला को पहले बुलाइए आप। जेंडर क्या कीजिए, महिला को बुलाइए। जेंडर फीमेल को बुलाइए, ठीक ना। जेंडर किसको कीजिए, फीमेल को बुलाइए, ठीक है ना। तो जेंडर फीमेल, जेंडर फीमेल में जब बुलाया गया, ठीक है ना, जेंडर फीमेल में बुलाया गया, तो ये लड़की जो थी यह जेंडर फीमेल ही है,
ये क्या है, जनरल फीमेल में है। तो जनरल फीमेल में जब बुलाया गया, ठीक है ना, तो जो सीट है जनरल 2 का ना, ऑटोमेटिक क्या होगा ना, किरण कुमारी का सिलेक्शन चंचलाल में हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 68.4 सबसे हाईएस्ट परसेंट पर लड़की में कौन है, जनरल फीमेल में यही है। यदि जनरल मेल बुलाया जाता क्रम में तो किशोर कुमार का हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ भेदभाव किया गया, ठीक है ना, महिला को आरक्षित किया गया कि पहले महिला को ही बुलाना है, ठीक ना। तो जनरल फीमेल में क्या हो गया आपका, इनका हो गया, इनका क्या हो गया, जनरल फीमेल में हो गया। अब क्या हो गया, जनरल का सीट लेके गई है, ठीक ना। अब इसमें सीटों की संख्या कितनी हो गई, घट गई ना।